अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी में डाइजेशन होती है तो हमारे पास तीन काम हो रहे होते हैं। नंबर वन, हमारे पास क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड जब माउथ के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा फूड जो सा है वो अच्छा है, उसको माउथ एक्सेप्ट करता है और बाकियों को क्या करता है वो एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग एंड मस्टिकेशन। उसके अंदर क्या होता है, फूड छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उसे ग्राइंड किया जाता है। लुब्रिकेशन में फूड मिक्स किया जाता है डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह के साथ। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप आ जाता है डाइजेशन का। तो ये सारे प्रोसेसेस हमने स्टडी करने हैं। नंबर वन हम लोग स्टडी करेंगे सिलेक्शन ऑफ फूड। अब सिलेक्शन ऑफ फूड में हमारे पास क्या होता है, तीन चीज़ें जिनकी बेसिस पे फूड सेलेक्ट किया जाता है। नंबर वन, उनकी स्मेल की बेसिस पे, टेस्ट की बेसिस पे, और उनको फेल्ट करके, महसूस करके। स्मेल का तो हमें पता है, टेस्ट का भी हमें पता है, लेकिन फेल्ट में क्या आ जाता है, फेल्ट में हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर कोई बोनी पार्ट आ गया है, यानी कि कोई हड्डी वगैरह आ गई है, बोन आ गया है, जैसे अगर कोई चिकन वगैरह खा रहे हैं तो फ़ौरन उसको माउथ की ओरल कैविटी क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। अब उन्होंने कहा दो चीज़ों की बेसिस पे फूड रिजेक्ट किया जाता है। नंबर वन, स्मेल अगर उसकी अनप्लेजेंट हो। नंबर टू, अगर वो क्या हो, कोई सॉलिड पार्टिकल आ जाए तो इन दोनों की बेसिस पे क्या होता है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उन्होंने कहा टंग हमारे पास एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन वो होता है जो क्या करता है, सेंस कर सकता है। वो किस तरह सेंस कर सकता है, उसके टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब क्या करते हैं, ये टेस्ट बर्ड्स जो उनसे होते हैं वो उसका टेस्ट सेंस कर लेते हैं, यानी कि उसको टेस्ट को महसूस कर लेते हैं और दिमाग को मैसेज भेजते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो प्लेजेंट है या नहीं प्लेजेंट है। अगर प्लेजेंट होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, वरना वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड सिलेक्शन के अंदर टेस्ट बर्ड्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशंस। अब ग्राइंडिंग या मेस्टिकेशन के अंदर हम लोग फूड को छोटे छोटे पीसीस के अंदर ग्राइंड करते हैं, तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ मोलर टीथ की मदद से। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये इसको स्मॉल पीसीस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब उन्होंने कहा इसका फायदा क्या होता है। एक तो ये क्या होता है, कॉज एसोफेगस अलो स्मॉल पीसीस। एसोफेगस से सिर्फ छोटे पीसीस ही गुजर सकते हैं। एसोफेगस हमारे पास क्या होता है, ये ओरल कैविटी से फूड ने एसोफेगस के जरिए स्टमक के अंदर जाना है। अब एसोफेगस क्योंकि हमारे पास एक छोटी सी कैनाल होती है, नाली होती है, तो इससे सिर्फ स्मॉल पार्टिकल गुजर सकते हैं। तो हमें पहले फूड को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्लास एक पॉइंट तो ये होता है कि एसोफेगस से सिर्फ स्मॉल पीसीस गुजर सकते हैं। नंबर टू पॉइंट क्या होता है कि अब क्या होगा, फूड की डाइजेशन के लिए उसके ऊपर इंजाइम ने काम करना है। तो इंजाइम जो उनसे होते हैं उनके लिए लॉर्ज सरफेस एरिया होगा, क्योंकि पहले फूड का पार्टिकल बड़ा था, वो सिर्फ इन सारे एरिया से ऊपर अटैक करके उसको डाइजेस्ट कर सकते थे इंजाइम है जो। लेकिन अब फूड के पार्टिकल जो उनसे हैं वो इतने सारे पीसीज में डिवाइड हो गए। अब ये सारे के सारे इंजाइम जो उनसे हैं ये सारे छोटे छोटे हर पार्ट के ऊपर, यानी कि अंदर वाले जो इसके पार्ट्स हैं उसके ऊपर भी क्या करेंगे, काम करके उनको डाइजेस्ट करेंगे। तो इसकी निस्बत इसकी डाइजेशन ज्यादा जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। डाइजेशन तो बाद में देखते हैं, पहले लुब्रिकेशन देखते हैं। लुब्रिकेशन में क्या होता है, उसको एंजाइम्स के साथ लुब्रिकेट यानी कि मिक्स किया जाता है। अब उन्होंने कहा मेन फंक्शन होता है स्लाइवा का। लुब्रिकेशन कौन करता है, स्लाइवा करता है। उन्होंने कहा स्लाइवा के तीन पार्ट्स होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड जो ओरल कैविटी के अंदर तीन पेयर होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के। एक को हम क्या कहते हैं, एक हमारे पास आ जाता है सबलिंजुअल जो है वो ये टंग के बिल्कुल जबान के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड आ जाता है। ये हमारे पास बिहाइंड जॉज यानी कि जबड़ों के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है। जॉज वो होते हैं जिसके अंदर दांत जो उनसे होते हैं वो लगे होते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये एक है जॉ है तो ये उसके ऊपर तीत लगा होगा, तो ये तीत के नीचे वाले पार्ट को जॉ बोलते हैं। तो ये बिहाइंड जॉज के पीछे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट है हमारे पास पैरोटिड हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रंट ऑफ ईयर्स के बिल्कुल फ्रंट पे। यानी कि अगर हमारे पास ये ईयर है तो ईयर के अंदर वाली साइड पर हमारे पास जो सा है वो प्रेजेंट होंगे पैरोटिड ग्लैंड होंगे, और दूसरे ईयर के अंदर वाली साइड पे, यानी कि ये जो ईयर है इसके अंदर वाली साइड पर दोनों पर हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होंगे। यह हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है जो उनसे ईयर है उनकी फ्रंट पे। अब यहाँ पे इन्होंने इस वजह से शो किया हुआ क्योंकि ये दूसरे ईयर के फ्रंट आ रहा है यहाँ पर, और इसके ऑपोजिट पे दूसरे ईयर का फ्रंट होगा। ये हमारे पास तीन जो से हैं ये स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। अब क्लास इन्होंने कहा तीनों स्लाइवरी ग्लैंड जो से हैं वो मिलके प्रोड्यूस करते हैं स्लाइवा को। अब क्लास इन्होंने कहा जो स्लाइवा या ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वाटर और म्यूकस से, सोडियम बाइकार्बोनेट और सॉल्ट से, और साथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं अमाइलेज, और साथ में पिटियालिन। जो क्लास हमारे पास वाटर और म्यूकस होते हैं वो क्या करते हैं, एक लिक्विड बनाते हैं, वो मोइस्ट करते हैं और लुब्रिकेट करते हैं फूड को, ताकि चूइड इफेक्टिवली यानी कि उनको अच्छी तरह चबाया जा सके और इजीली वो एसोफेगस के अंदर एंटर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या काम करता है,
अब क्लास सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास एक एंटीसेप्टिक होता है। ये इसका मेन काम क्या होता है, ये फूड की पीएच को स्टेबल करता है। अब पीएच फूड की कितनी होती है, 8 होती है। ये क्या करता है, जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके पार्ट को डाइजेस्ट करता है, लूज करता है, जिससे पीएच जो है वो किस पे आ जाती है, ये क्या करता है, इसकी पीएच जो है वो 8 होती है। तो ये क्या करता है, लूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है Na2 होता है इसका फार्मूला, और साथ में हमारे पास आ जाता है CO3। ये क्या करेगा, जो रिलीज करेगा रिएक्शन करवा के कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे पास फूड के अंदर मिक्स होगा तो उसकी पीएच जो है वो 8 से किस पे ले आएगा, 6 पे ले आएगा। तो ये पहले मोर बेसिक होती थी, अब ये न्यूट्रल के बिल्कुल यानी कि बिल्कुल लाइट सा एसिडिक होगा, क्योंकि न्यूट्रल 7 होता है, तो ये 7 के पास है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, लास्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, पेटियालिन। पेटियालिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये क्या कन्वर्ट करेगा, ये स्टार्च को और साथ में ग्लाइकोजिन को कन्वर्ट करवाएगा मेल्टोज के अंदर। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है स्वेलिंग। अब क्लास स्वेलो का मतलब होता है निगलना। अब ये फूड को निगलेगा, यानी कि ओरल कैविटी से एंटर होगा एसोफेगस के अंदर। अब क्लास ये जो सॉफ्ट सा हमारे पास पार्शली डाइजेस्टेड स्लिमी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फिसलने वाला होता है, फूड का मैस आता है, उसको क्लास रोल करते हैं स्मॉल ओरल लम्प्स के अंदर, यानी कि उसको बार बार रोल किया जाता है। तो वो ओरल, यानी कि ओरल का मतलब हम लोगों को पता है, यानी कि राउंडेड शेप होती है, लम्प्स हमारे पास बनता है, जिसको हम लोग बुल्लस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास बुल्लस बन जाएगा। अब बुल्लस को आगे एसोफेगस के अंदर हम लोग एंटर करेंगे। अब क्लास स्लिमी हमारे पास होता है पतला, हम इसको बोलते हैं, यानी कि स्लिमी फूड होता है इसमें, और फिसलने वाला होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लम्स आ जाता है। लम्स का हमारे पास मतलब होता है, जैसे हम लोग रस्सी की एक गांठ लगाते हैं उसे लम्स बोलते हैं उस चीज़ को। अब हमारे पास जो बुल्लस आ जाता है वो क्या करेंगे, उसको हम लोग बैक ऑफ द माउथ टंग पुश करेगी। अब क्लास हमारे पास जो फूड है टंग ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जो फेरेनिक्स के मसल होंगे वो दोनों उसको क्या करेंगे, जो बुल्लस होगा उसको बैक ऑफ द माउथ मूव करवाएंगे, यानी कि जो हमारे पास होगा एसोफेगस उसके अंदर मूव करवाएंगे। टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ। अब हमारे पास उन्होंने कहा ये कभी भी विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं होगा। विंड पाइप हमारे पास, अब क्लास यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास है लैरिनिक्स। जो लैरिनिक्स है वो क्लास उसकी ओपनिंग को, ये हमारे पास विंड पाइप होता है, ठीक है, एसोफेगस इस साइड पे होता है, दोनों हमारे पास साथ साथ होते हैं। तो क्लास अब फूड को हम कहाँ पे एंटर होना होता है, एसोफेगस में एंटर होना होता है, ये विंड पाइप में एंटर नहीं होना होता। तो क्लास यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो ओपनिंग होगी उसको हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस। ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं। और क्लास ग्लॉटिस की जो कवरिंग होती है, जिसने इसको बंद करना होता है, यानी कि उसका जो ढक्कन होता है जिसने ऊपर से इसको बंद करना होता है ग्लॉटिस को, वो हमारे पास होता है एपिग्लॉटिस। अब क्लास एपिग्लॉटिस ऊपर की तरफ होगा, ये फूड जो है आ रहा है, और यहाँ पे ग्लॉटिस नीचे की तरफ होगा। जैसे ही क्लास जो फूड नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये जो हमारे पास ग्लॉटिस और लैरिनिक्स है ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्लॉटिस होगा इसके ऊपर जो इसके नीचे जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास जो है फूड के पार्टिकल नीचे आए, तो ये ग्लॉटिस जो है ये ऊपर की तरफ मूव किए, एपिग्लॉटिस इसके ऊपर आ गया। तो ग्लॉटिस अप एंड क्लोज। ग्लॉटिस जो है क्लास वो पहले नीचे था, फिर खुद ही वो अप मूव किया, ग्लॉटिस अप हुआ है और क्लोज हो गया। और जो एपिग्लॉटिस था वो क्या हुआ है, वो डाउन मूव किया, पहले अप था अब वो क्या हुआ, डाउन मूव किया। दोनों यानी कि मूवमेंट करके एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। और फूड जो है वो कहाँ से मूव करता है, एसोफेगस के अंदर से मूव करता है। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास हमें एपिग्लॉटिस नजर आ रहे हैं, लैरिनिक्स नजर आ रहे हैं। लैरिनिक्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एयर ओपनिंग होती है, साथ में हमारे पास एसोफेगस है जिसमें से फूड ने गुजरना है। आगे लैरिनिक्स के आगे हमारे पास स्ट्रेचिया होता है, ये सारा एयर का पाथवे है जहाँ से एयर ने गुजरना होता है। एपिग्लॉटिस उसके ऊपर, सबसे ऊपर हमारे पास हमें नजर आ रहा है, और जो लैरिनिक्स की ओपनिंग होती है उसे ग्लॉटिस कहते हैं। अब क्लास हम लोग देखते हैं जब फूड के पार्टिकल गुजरते हैं। अब जब हम लोग खाना अंदर निगल रहे होते हैं, हम लोग कभी भी जो सा है हम लोग सांस नहीं लेते। जैसे ही खाना हम लोग निगल लेते हैं साथ ही हम लोग सांस लेते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि खाना जब निकलता है तो हमारे पास जो एयर ओपनिंग होती है वो किस तरह क्लोज हो जाती है। अब क्लास ये हमारे पास एसोफेगस से जैसे ही फूड के पार्टिकल गुजरेंगे, हम यहाँ से देखेंगे एपिग्लॉटिस दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो हमारे पास लैरिनिक्स है वो वापस नीचे की तरफ मूव करेगा। अब क्लास यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास लैरिनिक्स होता है वो पार्शली ओपन रहता है, विंड पाइप यानी कि पार्शली ओपन रहती है, लेकिन फूड कभी भी उसके अंदर एंटर नहीं होता। क्यों? क्योंकि एपिग्लॉटिस ने उसको ऊपर से कवर किया होता है। अब क्लास हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आ जाता है
उन्होंने कहा ये सारा प्रोसेस जो सा होता है वोलेंट्री होता है। वोलेंट्री का मतलब होता है हम लोग इसको खुद नहीं कंट्रोल करवा रहे होते, ये खुद ब खुद सारा फूड खुद ही माउथ की बैक पे जाता है, स्वेलो होता है, ऑटो, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। अब उन्होंने कहा फूड जो सा है वो एसोफेगस से, अब वो इस ऑटोमेटिक प्रोसेस को जो क्या होता है, जो सारा का सारा वोलेंट्री होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। अब क्लास पेरिस्टाल्सिस हमारे पास होता क्या है, उन्होंने कहा ये क्या होता है, ये एक कैनाल टाइप बनी होती है जिससे फूड खुद ब खुद मूव करता है। इसके अंदर मसल्स लगे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं, रिलैक्स्ड मसल्स होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते जाते हैं जिससे फूड जो है वो आगे खुद ब खुद मूव करता जाता है। उन्होंने कहा कभी कभी क्या होता है ये मूवमेंट दोबारा रिवर्स भी हो जाती है। अब मूवमेंट जो है वो दोबारा रिवर्स होगी, ये स्टमक तक मूवमेंट होती है, कभी कभी ये मूवमेंट रिवर्स भी हो जाती है, यानी कि स्टमक से दोबारा खाना माउथ से बाहर भी निकल आता है, जिसको हम लोग वॉमिटिंग बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। एंटी पेरिस्टाल्सिस किसकी से क्या होता है, वॉमिटिंग आती है। अब इन्होंने कहा हंगर कंट्रैक्शन और पेरिस्टाल्सिस कंट्रैक्शन विच इज इंक्रीजेस बाय लो शुगर लेवल। उन्होंने कहा कभी कभी क्लास ऐसा होता है कि हम लोग ज्यादा देर तक खाना ना खाएं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो सा है वो लो होना शुरू हो जाता है, और क्लास हमें एक अनकंफर्टेबल सी सेंसेशन जो सी है, यानी कि सेंसेशन कहते हैं फीलिंग्स, अनकंफर्टेबल सी फीलिंग जो सी है हमें फील होना शुरू हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो उसको क्लास जो जैसे ही हम लोग फूड खाते हैं वो ठीक हो जाती है, उसको क्लास क्या कहते हैं, उसको हंगर पैंग्स कहते हैं, उनको हंगर पैंग कहते हैं। और ये कब आती है, जब हमने हमारा पिछला खाना खाए हुए 12 से 24 घंटे गुजर जाते हैं, या फिर हम लोग लेस टाइम फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा कम टाइम होता है खाना खाए, इतना अगर टाइम हो जाए तो उन्हें क्या होता है, हंगर पैंग आना शुरू हो जाते हैं। हंगर पैंग में क्या होता है, उसको उनको जब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो उन्हें एक अनकंफर्टेबल स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइजेशन इन स्टमक। यहाँ पे इसके एंड पे हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर लगे होते हैं और इसके स्टार्ट में हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर लगे होते हैं। जब कार्डियक स्फिंक्टर जो से हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्टमक जब ओपन, कार्डियक स्फिंक्टर जो से होते हैं, जब कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स करते हैं स्टमक ओपन हो जाता है और क्या हो जाता है, फूड अंदर आ जाता है। जैसे ही वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्टमक की ओपनिंग, स्टमक क्लोज हो जाएगा और अब यहाँ से ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। और ये जो हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर हैं, जब ये रिलैक्स हुए थे, यानी कि जब खाना अंदर आया था, तब भी वो इस वजह से आया था क्योंकि वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस कमिंग डाउन दी एसोफेगस। उन्होंने कहा क्योंकि वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस आ रही थी, क्योंकि ये सारा प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा होता है। पेरिस्टाल्सिस की वेव जैसे ही आती है, जो स्फिंक्टर मसल्स, सॉरी जो कार्डियक मसल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद ब खुद रिलैक्स होते हैं, ओपन हो जाते हैं, खाना अंदर आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे वो बंद हो जाता है। अब क्लास स्टमक के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। उन्होंने कहा क्लास ये लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, यानी कि एब्डोमेन पेट को बोलते हैं, उसके लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है। और नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम हमारे पास क्या होता है क्लास, पूरी चेस्ट कैविटी को, जिसके अंदर रिब्स होती हैं और रिब्स वगैरह का पूरा जो हमारे पास केज होता है उसको डायाफ्राम बोलते हैं। उसके नीचे हमारे पास बिल्कुल स्टमक प्रेजेंट होता है। उन्होंने कहा ये एक इलास्टिक मसल्स का बैग बना होता है जो करता है स्टोर फूड फ्रॉम मील फॉर सम टाइम। इसके अंदर खाना स्टोर, मील कहते हैं खाने को, इसके अंदर फूड कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, मेकिंग डिसकंटिन्यू फीडिंग पॉसिबल। इट आल्सो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड। इससे क्या होता है, ये क्या करता है, फीडिंग प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए डिसकंटिन्यू करता है ताकि हम लोग खाना बंद करें, ताकि स्टमक जो है फुल हो जाए, हम खाना बंद कर दें। नेक्स्ट है, इससे क्या, ये क्या करता है, खाने को पार्शली डाइजेस्ट भी करता है। पार्शली का मतलब होता है हाफ। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है हार्टबर्न की, या फिर हम लोग पायरोसिस इसको बोलते हैं। पायरोसिस में क्या होता है, ये एक पेनफुल बर्निंग सेंसेशन होती है, सीने में हमें जलन फील होती है, सीने में के साथ साथ हमें एसोफेगस के अंदर भी एसिडिटी जो सी है, एसिडिक चाइम का मतलब होता है ये खाना होता है, पहले बुलस में कन्वर्ट होगा, बुलस से जब उसने स्टमक में एंटर होना है उसको हम कायम बोलेंगे। तो ये जो कायम, जब एसिडिक ज़्यादा होता है, कायम खाना जब ज़्यादा एसिडिक होता है तो हमें क्या होता है, एसोफेगस में से वो गुजरता है तो वहाँ पर भी हमें जो सी है वो जलन शुरू हो जाती है, और चेस्ट कैविटी में भी एक बर्निंग सेंसेशन जो सी हमें फील होती है। ये ओवर ईटिंग करने से, ईटिंग फैटी फूड वो वाला जिसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा वो लिपिड्स का पोर्शन होता है, यानी कि ऑयली पोर्शन होता है। खाने के फ़ौरन बाद जब अगर इमीडिएटली लेट जाएं। नेक्स्ट है कंज्यूम टू मच अल्कोहल अगर ज़्यादा लें, कोफेन अगर ज़्यादा लें, और स्मोकिंग अगर ज़्यादा करें।
नेक्स्ट क्लास, स्टमक की वॉल जो सी होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। मिडल लेयर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल से बनी होती है। ये क्या करती हैं, फूड को स्टमक के सक्रीशन के साथ मिक्स करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनर वॉल जो सी होती है उसे म्यूकोसा बोलते हैं, वो म्यूकस सक्रीट करती है। उन्होंने कहा सबसे पहले म्यूकोसा की बात करते हैं। उन्होंने कहा ये वाली लेयर क्या करती है, स्टमक लेयर ऑफ म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक। उसके बाद उसके पास बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, कितने टाइप के, 3, जो कि सक्रीट करते हैं 3 टाइप ऑफ सेल, म्यूकस सेल, पेरिटल और ऑक्सेंटिक सेल। नेक्स्ट है हमारे पास जाइमोजिन सेल। ये क्या काम करते हैं, सबसे पहले म्यूकस सेल सक्रीट करते हैं म्यूकस, क्योंकि अब स्टमक के अंदर एसिड ने भी रिलीज होना है, तो स्टमक की वॉल क्या हो जाएंगी, डाइजेस्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इस वजह से उसके ऊपर क्या होता है, म्यूकस की लेयर रिलीज सबसे पहले कौन करता है, म्यूकस सेल। म्यूकस सक्रीट करते हैं जो स्टमक की लेयर को महफूज रखेगा। नेक्स्ट हमारे पास पेरिटल सेल्स क्या करते हैं, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सक्रीट करते हैं ताकि फूड डाइजेस्ट हो। उसके बाद जाइमोजिन सेल क्या करते हैं, पेप्सिनोजिन सक्रीट करते हैं, ये खाने का प्रोटीन पार्ट सक्रीट करेंगे। इन तीनों सक्रीशन को, स्टमक की तीनों सक्रीशन को हम लोग मिक्स करके बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस खुद ब खुद रिलीज होता है स्टमक के अंदर, 3 चीज़ों से रिलीज होता है। जब ये खाने की स्मेल आती है इस साइड, यानी कि खाना पता चलता है कि खाना एंटर हो गया। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ फूड, फूड की क्वालिटी की वजह से कि फूड की क्वालिटी में प्रोटीन ज़्यादा है तो पेप्सोजिन ज़्यादा रिलीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास म्यूकस का क्या काम करता है, स्टमक की वॉल को के ऊपर लेयर बना लेता है जिससे स्टमक की वॉल कभी डाइजेस्ट नहीं होती। HCl क्या करता है, उन्होंने कहा है ये HCl जो सा है वो उसकी pH को एडजस्ट करता है। अब क्लास ये जो हमारे पास यहाँ पे पेप्सिनोजिन है ना, पेप्सिनोजिन काम ही तब करेगा जब स्टमक के अंदर एसिडिक जो सा है मीडियम होगा। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है स्टमक जो सा है वो एसिडिक होगा, वरना ये काम ही नहीं करता। एसिडिक कब होता है, जब उसकी pH 7 से लो, 7 से ज़्यादा pH हो तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, बेसिक है। 7 से लेके अगर 14 हो, अगर 7 हो तो हम लोग कहते हैं न्यूट्रल है, अगर 7 से लेके 0 तक हो हम उसे कहते हैं एसिड है। तो क्लास जब तक इसकी 0 से लेके 7 तक नहीं होती pH, तब तक ये क्या काम करेगा, तब तक हमारे पास जो पेप्सिनोजिन है वो काम नहीं करता। तो HCl क्या काम करता है, क्योंकि ये एसिड होता है, ये उसकी pH एडजस्ट करता है 2 से लेके 3 तक, ताकि पेप्सिनोजिन फॉर्म पेप्सिन टू एक्ट एज प्रोटीन। उन्होंने कहा ताकि जो पेप्सिनोजिन है ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो, जिसको हम लोग पेप्सिन बोलते हैं। और एक्टिव फॉर्म तब कन्वर्ट होता है जब वो एसिड, जब स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो और जो प्रोटीन का पार्ट है उसको डाइजेस्ट करे। उन्होंने कहा HCl 2 काम करता है, फूड को सॉफ्ट करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनको किल कर देता है। अब क्लास यहाँ पे एंजाइम जो है वो सक्रीट करेंगे। एंजाइम जैसे ही वो इनएक्टिव फॉर्म में सक्रीट होगा जिसको हम लोग कहते हैं पेप्सिनोजिन। लेकिन क्लास जैसे ही वो देखेगा कि स्टमक की जो सी pH है वो एसिडिक है, यानी कि क्या है, pH 7 से लो है, यानी कि एसिडिक मीडियम है, पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाएगा अपनी एक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में वो कोई काम ही नहीं करेगा, एक्टिव फॉर्म यानी कि पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन वाला जो पार्ट होगा उसको कन्वर्ट करवा देगा पेप्टोन में और साथ में पॉलीपेप्टाइड में, जो फिर आगे ऑर्गेनिज्म यूज करेगा। नेक्स्ट है उन्होंने कहा जो स्टमक के मसल्स होते हैं उसके अंदर मसल्स लगे होते हैं, ये मसल क्या काम करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को और फूड को अच्छी तरह मिक्स कर रहे होते हैं। अब और ये सेमी सॉलिड जो हमारे पास, सेमी सॉलिड यानी कि जो हाफ सॉलिड मैस हमारे पास आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काइम बोलते हैं। इन्होंने कहा अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास स्टमक के अंदर जो डाइजेशन है कंप्लीट हो गई है। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप स्टमक अपने आप को एम्प्टी करेगा, किसके अंदर, ड्यूडिनम के अंदर, और किसके जरिए करेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए। अब ये हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जब जैसे ये रिलैक्स करेंगे ओपन हो जाएंगे, स्टमक जल्दी से अपने आप को ड्यूडिनम के अंदर एम्प्टी करेगा, साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बंद हो जाएंगे और बस फिर खाना दोबारा एंटर नहीं हो, वो लीव नहीं कर सकता।